नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य दबाव, ईरान के जवाबी हमले, यूएई का आर्थिक एक्शन और हॉर्मूज को लेकर बढ़ते टेंशन ने खाड़ी में एक साथ कई फ्रंट्स खोल दिए हैं। यूएई का ईरान के खिलाफ सख्त आर्थिक कदम सिर्फ दो देशों के रिश्ते में आई तलखी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि खाड़ी के देश अब अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से ज्यादा अग्रेसिव रणनीति अपना रहे हैं। इस बीच दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी हैं। अगर इस चेन की एक कड़ी टूटी तो खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। ईरान अमेरिका की जंग का अगला निशाना कौन होगा? यूएई, ओमान या फिर हॉर्मूज? मिसाइल से शुरू हुई टक्कर अर्थव्यवस्था तक जा पहुंची है और अब समुद्री रास्तों पर भी टेंशन काफी बढ़ चुकी है। खाड़ी देशों तक जंग की फैल रही आग और ईरान जंग की हर दिन बदल रही तस्वीर पर पेश है सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, खाड़ी में छिड़ेगी बड़ी जंग। खाड़ी में छिड़ेगी बड़ी जंग। क्या ईरान अमेरिका की जंग अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने वाली है? क्या मिसाइलों की मार, समुद्री रास्तों पर टकराव और एक के बाद एक आती धमकियां पश्चिम एशिया को ऐसे युद्ध की तरफ धकेल रही है जिसका असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा? क्या यूएई का ये कदम ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों के बदलते रुख का संकेत है? क्या अमेरिका और ईरान की जंग अब रीजनल युद्ध में बदलने जा रही है? ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरानी मिसाइल हमलों ने यूएई को भड़का दिया है और अबू धाबी ने तेहरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोल दिया है। ईरान के साथ व्यापार और कमर्शियल लेन देन पर रोक लगाने का यूएई का फैसला बताता है कि युद्ध का असर अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और कूटनीति तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। ईरानी हमलों से भड़का यूएई। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी का असर अब पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ रहा है। अमेरिकी दबाव के जवाब में ईरान लगातार आक्रामक रुख दिखा रहा है। ईरानी मिसाइल हमलों ने यूएई समेत खाड़ी के दूसरे देशों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद यूएई का गुस्सा फूट पड़ा है। अब तक कूटनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे यूएई तेहरान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ईरानी हमलों ने खाड़ी में पहले से जारी टेंशन को और भड़का दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद यूएई ने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कमर्शियल और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रोकने का ऐलान कर दिया है। यानी ईरानी मिसाइल हमले के बाद अब जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सीधे आर्थिक मोर्चे पर भी दिया जा रहा है। ये केवल नाटक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात यह है कि जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, दिस इज नॉट एंड गेम, दिस इज मिड गेम। आप ईरान को कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सरेंडर करो जो हम तुम्हें फौजी तरीके से नहीं करा सके। क्यों करे वो सरेंडर? वो वापस हिट बैक कर रहा है। हिट बैक कर रहा है तो इन्होंने नाटक करने की, ये सारी पीस टॉक का नाटक कर रहे थे। दुनिया को ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ज्यादा ना चढ़े, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम बड़े सिंसियरली नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, 2 कदम दूर है, 1 कदम दूर है, सिरसवा 1 कदम दूर है। अब तो केवल जम के जंग शुरू हो गई है। यूएई का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि ईरान और यूएई के बीच लंबे समय से व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते रहे हैं। ऐसे में अबू धाबी की ओर से तेहरान के साथ कारोबारी और वित्तीय लेन देन रोकना इस बात का संकेत है कि ईरानी मिसाइल हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों को एक बेहद सेंसिटिव मोड़ पर पहुंचा दिया है। खाड़ी में युद्ध का काउंटडाउन। पश्चिम एशिया में जारी टकराव का सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने यूएई की तरफ करीब 3000 मिसाइलें और ड्रोन भेजे थे। ये संख्या क्षेत्र के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा थी। इसके बाद जून में यूएई और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन लागू हुआ था।
बाद में ये समझौता खत्म हो गया। इस समझौते के लागू रहने के दौरान यूएई ने किसी हमले की जानकारी नहीं दी थी, जबकि खाड़ी के दूसरे देशों पर हमले जारी रहे थे। कई महीनों में ये पहली बार है जब यूएई के रक्षा मंत्रालय ने अपने इलाके के लिए मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने ईरान से दागी गई 2 मिसाइलों का पता लगाया। पहले बोला कि हमारा हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया। आप हेलीकॉप्टर भेजें हमले के लिए, वो शूट डाउन करे तो गुनाह है कि चुपचाप मार क्यों नहीं खाते। ये कौन सा तरीका है साहब? उसको कोई मेरे पे हमला करने आए तो मेरे को हर हक है सेल्फ डिफेंस में। हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया तो बवाल खड़ा कर दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्यों मारा। अच्छा, तो आप कर क्या सकते हैं? वो भी हमने देख लिया है। आपने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल पहले 1000 फायर किए थे, क्या ईरान ने घुटने टेके? नहीं। अब आपने 48-49 और फायर कर दिए हैं, एयर अटैक्स कर दिए हैं। तो क्या ईरान जिसने 15,000 एयर अटैक्स के बाद घुटने नहीं टेके थे? ईरान ने यूएई के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसने कोई मिसाइल दागी थी। ईरान ने इन आरोपों को अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांत के खिलाफ और क्षेत्र में भरोसा कायम करने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह बताया और ईरान पर लगाए गए आरोपों पर खेद जताया। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, जबकि ईरान भी अमेरिकी कार्रवाई का जवाब मिसाइल और सैन्य ताकत के जरिए दे रहा है। इस टकराव के बीच खाड़ी के दूसरे देश भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष और बढ़ा तो क्या यूएई समेत दूसरे खाड़ी देश भी इसमें खिंचते चले जाएंगे? क्या ईरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर उठाए जा रहे कदम तेहरान को और आक्रामक बनाएंगे? मिसाइल हमलों के जवाब में अब आर्थिक कार्रवाई के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यूएई का ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध सिर्फ 2 देशों के रिश्तों का मामला नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की बदलती रणनीति का संकेत है। यूएई की तरफ से यह सख्त कदम उस वक्त उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव पहले ही खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। होर्मुज पर महाटकराव, एक तरफ ईरानी मिसाइल हमले, दूसरी तरफ यूएई का आर्थिक एक्शन, अमेरिका का सैन्य दबाव और होर्मुज को लेकर बढ़ता महाटकराव। ईरान की मिसाइलों ने जिस आग को भड़काया है, अब उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं दिख रहा। जब ये सोच रहे थे कि 48 घंटे में जैसे वेनेजुएला घुटने टेक दिए थे, वैसे ये भी ईरान भी घुटने टेक देगा। इनको उस वक्त भी हम कह रहे थे कि साहब वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के लोग मशहूर हैं वेनेजुएला के केवल ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यहाँ के लोग ये क्या कहते हैं, पुश्तैनी लड़ाके हैं। ये 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन के इराक से, उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, शहादत कबूल करना तो इनके लिए एक मतलब फख्र की बात है। व्यापार, समुद्री रास्ते, तेल और कूटनीति हर मोर्चे पर टेंशन को बढ़ा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका की जंग कब खत्म होगी, सवाल ये है कि इस जंग की आग अब खाड़ी के कितने देशों तक पहुंचेगी। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका। ईरानी हमलों के बाद यूएई का सख्त रुख है। होर्मुज को लेकर ओमान दबाव में है और खाड़ी के दूसरे देश भी इस बढ़ते टेंशन से पूरी तरह से परेशान हैं। यानी अब तस्वीर सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई है। दरअसल ओमान और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही और उसकी व्यवस्था को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान
होर्मुज से लेकर अमेरिकी कोशिशों के रास्ते में आता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। इस धमकी ने ओमान को भी संकट के केंद्र में ला दिया है, जिसे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बातचीत और मध्यस्थता की कोशिशों से जोड़ा जाता रहा है। महायुद्ध का खतरा। खाड़ी का संकट सिर्फ बम और मिसाइलों का संकट नहीं है। यहाँ तेल है, समुद्री रास्ते हैं, वैश्विक व्यापार है और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा दांव पर है। फिलहाल खाड़ी बारूद के ढेर पर बैठी है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को महायुद्ध में झोंक सकती है। ये जो लड़ाई 28 फरवरी को ईरान पे आक्रमण हुआ था, इजराइल और अमेरिका का आक्रमण हुआ था, ये उससे रिजॉल्व करने के लिए है। और हमने पता है, सबे पता है कि 28 फरवरी से पहले भी पीस टॉक्स चल रहे थे, जो ओमान के विदेश मंत्री मीडिएट कर रहे थे, और तब भी उन्होंने कहा था कि वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, होने वाला है, आप लड़ाई ना छेड़िए। फिर भी लड़ाई छिड़ गई और बहुत ही नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान का नुकसान हुआ है, गल्फ़ देशों का नुकसान हुआ है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार ने तो अपना गैस प्रोडक्शन भी बंद कर दिया था, कुवैत, बहरीन, सबका नुकसान हुआ है। तो कई दिनों से उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ अर्ली अप्रैल में, उसके बाद भी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कहा कि हम किसी चीज़ को नहीं जाने देंगे, तब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया। तो ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये भी मतलब वो नेवल ब्लॉकेड, और हमें पता है कि उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ही हमारे 3 सीमैन भी मारे गए, उन्होंने अपनी जान खो दी वहाँ पे। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए जो लड़ाई का नतीजा होता है वो तुम्हें हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है। सवाल ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव और बढ़ा तो क्या खाड़ी के दूसरे देश भी इसकी जद में आएंगे? क्या होर्मुज अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनेगा? एक देश पर हमला दूसरे देश को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर करते करते पूरे इलाके को युद्ध के चपेट में ले सकता है। ईरान के खिलाफ यूएई का आर्थिक एक्शन पश्चिम एशिया में नए मोर्चे की शुरुआत है। ईरान की जंग का दायरा अब दूसरे खाड़ी देशों तक फैल रहा है, और अगर तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजार और भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपने खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने की चेतावनी दे रहा है। और अब यूएई भी ईरानी हमलों के बाद खुलकर सख्त कदम उठाता नजर आ रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, दूसरी तरफ ईरान के हमलों से खाड़ी के देशों के हित लगातार प्रभावित हो रहे हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि ईरान अमेरिका की जंग कब खत्म होगी, असली सवाल ये है कि ये जंग अब किस दिशा में बढ़ रही है और अगला मोर्चा कहां खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बड़ा भूचाल आ गया है। जेल में बंद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली, लेकिन इससे शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। जिस इमरान खान की सियासी वापसी को रोकने के लिए सरकार घेराबंदी करती रही, अब वही इमरान खान अदालत के एक फैसले के बाद फिर से सियासत के केंद्र में आ गए। पाकिस्तान में लड़ाई अब सिर्फ इमरान खान बनाम सरकार की नहीं, बल्कि अदालत के फैसले के बाद पूरे सियासी सिस्टम के लिए कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, इमरान पर सियासी बवाल। इमरान पर सियासी बवाल। क्या अदालत का फैसला इमरान खान के लिए सियासी स्पेस बढ़ने का संकेत है? क्या सरकार और पीटीआई के बीच टकराव और तेज होगा? क्या इमरान की अस्पताल शिफ्टिंग के बाद उनकी रिहाई की मांग और जोर पकड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो क्या पाकिस्तान की मौजूदा सियासी व्यवस्था फिर से हिल जाएगी?
इमरान खान सिर्फ एक जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, वो अब भी पाकिस्तान का एक बड़े सियासी धुरी हैं। ऐसे में अडियाला जेल से अस्पताल तक का सफर महज इलाज का सफर है या पाकिस्तान की सियासत में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत, इस पर सबकी नजर है। इमरान खान की होगी रिहाई? क्या इमरान खान की जेल से बाहर निकलने की राह खुल रही है? इन सवालों ने एक बार फिर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें परिवार से हर हफ्ते मुलाकात और बेटों से फोन पर बात करने की भी इजाजत दी है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी करीब 9 महीने बाद अडियाला जेल पहुंची और उनसे मुलाकात की। उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने भी मुलाकात की। लंबे वक्त से परिवार और पार्टी की ओर से इमरान खान तक पहुंच और उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज और मेडिकल जांच के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने उनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है, जिसमें उनके निजी डॉक्टर और बहन डॉक्टर उजमा खान को शामिल किया जाएगा। हमारा दर्द पहले पहचानो। आपके घर में आपकी वालदा, आपके भाई जब बीमार होते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले आपकी तरजीह क्या होगी? उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में फौरन इलाज करवाया जाए। आप नहीं करेंगे? आज आपको वो दर्द नहीं है हमारे भाई के लिए? आप वो दर्द नहीं खा रहे कि सबसे पहले इमरान खान का इलाज करवाएं हम अस्पताल में? हमने ये डिमांड कर रहे हैं फरवरी से कि इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए हमारी फैमिली की और लॉयर्स की मौजूदगी में। आप ये एजेंसियों की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं आपसे अपील करती हूँ। अडियाला जेल की मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान के ब्लड प्रेशर और तनाव को लेकर चिंता जताई गई थी। क्या इमरान खान का अस्पताल में शिफ्ट होना जेल से बाहर आने की पहली सीढ़ी है? इमरान खान के जेल से अस्पताल पहुंचने को सिर्फ मेडिकल मामला नहीं माना जा रहा। उनकी पार्टी पीटीआई इसे बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देख रही है, जबकि सरकार इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी में है। पाकिस्तान के कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग करेगी और निजी अस्पताल में इलाज के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। बदलेगा सियासी खेल। इमरान खान की जेल से बाहर आने की आहट ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। उनकी रिहाई के बाद शहबाज सरकार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो जाएगी। अगर आने वाले दिनों में इमरान खान को कानूनी राहत मिलती है और वो जेल से बाहर आते हैं तो पाकिस्तान की राजनीति में इसका असर बेहद बड़ा हो सकता है। 3 साल से जेल में रहने के बावजूद इमरान खान की पार्टी का राजनीतिक आधार खत्म नहीं हुआ है। 2024 के चुनाव में पीटीआई से जुड़े उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा संसदीय सीटें जीती थी। ऐसे में इमरान खान की वापसी पीटीआई के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई ऊर्जा भर सकती है। इमरान खान के बाहर आते ही सरकार के सामने विपक्ष का चेहरा और ज्यादा मजबूत हो सकता है। अभी तक सरकार और पीटीआई के बीच संघर्ष अदालत, जेल और सड़कों तक सीमित रहा है, लेकिन इमरान खुद मैदान में लौटे तो ये टकराव सीधे राजनीतिक मुकाबले में बदल सकता है। ये इसी का नतीजा है कि शहबाज सरकार ने अदालत के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। शहबाज सरकार इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की है और उसे लगता है कि आदेश के कुछ हिस्से मौजूदा जेल कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। सरकार खास तौर पर इमरान खान को जेल से निकालकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के फैसलों पर सवाल उठा रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दुआएं सुनी, सारी दुनिया दुआएं कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारा, आपको पता है कितने महीनों के बाद हमने तो कहा था और ये अडियाला में सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगी आज। अल्लाह का शुक्र, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के दिल में भी अल्लाह ने डाला, वरना चक्कर तो हम अदालतों के कब से
पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दूसरी तरफ शहबाज सरकार की चुनौती और बीच में इमरान खान। इमरान खान अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी अस्पताल शिफ्टिंग ने पाकिस्तान की सियासत को फिर सड़क से अदालत तक पहुंचा दिया है। सवाल अब सिर्फ इमरान के इलाज का नहीं है, सवाल ये है कि क्या अस्पताल शिफ्टिंग का आदेश पाकिस्तान में एक बड़े सियासी टकराव की शुरुआत बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोर्ट का आदेश इमरान खान को रिहा करने का आदेश नहीं है, लेकिन सियासी मायने बेहद बड़े हैं। जेल में इमरान खान से बहन और पत्नी की मुलाकात महज पारिवारिक मुलाकात है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छिपा है? इमरान खान 2023 से जेल में हैं और उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, लेकिन इमरान की राह आसान भी नहीं होगी। उनके खिलाफ कई कानूनी मामले और अपीलें अभी लंबित हैं। कुछ मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है, लेकिन दूसरे मामलों के चलते उनकी जेल से बाहर आने की स्थिति अब भी पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक तरफ मिसालों की गूंज से खाड़ी में तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अदालती फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल तेज कर दी है। सवाल यह कि क्या इन बदलते घटनाक्रमों के बाद अगला कदम किसका होगा, बाजी किसके हाथ लगेगी, यह देखने वाली बात होगी। आज के हमारे इस स्पेशल एडिशन विश्व विशेष में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।